हेलो बच्चों, मैं इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। तो देखिए बेटा जी, जैसा कि आपको याद है, हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। और अगर आपको याद हो तो हमने एल्किल हैलाइड का दूसरा रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट कर दिया था, और वो क्या था? एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया। देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हम क्या पढ़ रहे थे भाई? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। और अगर आपको याद हो तो मैंने एल्किल हैलाइड का दूसरा रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट कर दिया था, और वो क्या था भाई? विलोपन अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया। और मैंने आपको कल ये बता भी दिया था कि भाई विलोपन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। सिर्फ एक लाइन में आप मेरे को आंसर बताओगे। बताओ बेटा, विलोपन अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? विलोपन अभिक्रिया का क्या अर्थ होता है? तो आधे से ज़्यादा क्या सारे बच्चे मुझे यही जवाब देंगे कि सर, विलोपन अभिक्रिया का अर्थ यह होता है कि जब एक ही अणु में से दो परमाणु या दो समूह गायब हो जाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि भाई विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपका जवाब यह रहेगा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक ही अणु में से दो परमाणुओं या दो समूहों का विलोपन होता है, या एक ही अणु में से दो परमाणु या दो समूह निकलते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। और विलोपन अभिक्रिया का जनरल इंट्रोडक्शन भी मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा विलोपन अभिक्रिया में कुल मिला के होता क्या है? विलोपन अभिक्रिया में दो मजबूत सिग्मा बंध तो टूटते हैं और एक नया पाई कमजोर बंध बनता है। इसीलिए विलोपन अभिक्रिया के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। और आप सब जानते हो विलोपन अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में होती है। बहुत अच्छी बात है। यानी कुल मिला के आपको बहुत ही प्रबल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्षार भी लेना पड़ता है और उसके साथ में हाई टेम्परेचर भी रखना पड़ता है। अब सुनिएगा बेटा, देखिए विलोपन अभिक्रिया का मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं। हालांकि थोड़ा बहुत मैंने बताया भी था। मैं विलोपन अभिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूं, और विलोपन अभिक्रिया का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। अब सुनिएगा बेटा, देखिए वी का क्या मतलब है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वी का क्या मतलब है। बेटा वी का मतलब है विलोपन। वी का मतलब क्या है? विलोपन, या किसी भी चीज का बाहर निकलना। किसी भी चीज का बाहर निकलना, या ऐसे बोल सकते हो गायब होना। गायब होना, या किसी भी चीज का आप बोल सकते हो हटना। तो वी का क्या मतलब? अभी वी का मतलब है विलोपन, या बाहर निकलना, या गायब होना, या हटना। वी का मतलब तो विलोपन। उसके बाद में सेकेंड वर्ड आ रहा हाइड्रो। सबसे पहला वर्ड क्या है? वी। तो वी का मतलब तो क्या है? विलोपन। उसके बाद में दूसरा वर्ड क्या है? हाइड्रो। तो हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या है भाई? हाइड्रोजन। ठीक है, यानी विलोपन किसका? एक तो हाइड्रोजन का, और उसके बाद में क्या रहा है? हैलोजनीकरण। उसके बाद में एक शब्द आ रहा है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब आप मानो क्या है? हैलोजन। क्या भाई? हैलोजन। कौन है भाई? एक्स। अब इस पूरे शब्द को जब आप एक साथ पढ़ोगे, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, तो अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे कि वी हाइड्रो हैलोजनीकरण शब्द का क्या अर्थ है? अगर मान लो आपसे कोई ये पूछे
अगर मान लो आपसे कोई ये पूछे कि वी हाइड्रो हैलोजनीकरण शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बताओगे कि सर वी का मतलब तो क्या होता है, निकलना, हटना। किसका हटना? एक तो हाइड्रोजन का और एक हैलोजन का, यानी कुल मिलाकर हाइड्रोजन और हैलोजन का हटना क्या कहलाता है? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो कुल मिला के आप इतना याद कर लो, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का अर्थ है HX का किसी भी अणु में से HX का बाहर निकलना, किसी भी अणु में से HX का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है। तो देखिए बेटा जी, अगर आज के बाद में आपसे कोई ये पूछे कि वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का क्या अर्थ है, तो आप जवाब दोगे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का अर्थ है HX का बाहर निकलना ही वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है। यानी कुल मिला के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। कुल मिला के वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया विलोपन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, जिसका अर्थ होता है HX का बाहर निकलना। तो अब आप मुझे बताओ, विलोपन अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्त क्या है? विलोपन अभिक्रिया के लिए आवश्यक शर्त यानी कंडीशन क्या है? किन कंडीशन में विलोपन अभिक्रिया होगी? एक तो आपको एल्कोहलिक KOH यानी प्रबल क्षार, जरूरी नहीं आप एल्कोहलिक KOH यूज करो, इसकी जगह आप और भी कोई प्रबल क्षार यूज कर सकते हो, लेकिन जनरली विलोपन अभिक्रिया के लिए हम एक तो बहुत ही प्रबल क्षार एल्कोहलिक KOH प्लस हाई टेम्परेचर यूज करते हैं। तो बेटा ये कंडीशन मत भूल जाना, जब भी वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया करवाओ, जब भी आप वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया करवाओ, तो एक तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एल्कोहलिक KOH प्लस में हाई टेम्परेचर लेना पड़ेगा। आप यहां पर एक्वस KOH मत लेना, क्योंकि बेटा एक्वस KOH है वो तो नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाता है। ये लाइन याद कर लेना, एक्वस KOH है वो तो नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाता है, जबकि एल्कोहलिक KOH है ये विलोपन अभिक्रिया करवाता है। और कौन सी? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया करवाता है। तो क्या वी हाइड्रो हैलोजनीकरण शब्द का अर्थ समझ में आ गया क्या भाई? HX का बाहर निकलना। और वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया के लिए कंडीशन क्या चाहिए? एक तो एल्कोहलिक KOH प्लस गर्म का निशान, यानी टेम्परेचर आपको हाई रखना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं इस अभिक्रिया की डिटेल में, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। सुनिएगा भाई, देखिए बात करते हैं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया की बात करते हैं, ठीक है। इसी का ही बेस्ट एग्जांपल है, इसी का ही बेस्ट एग्जांपल है। मैं लिख देता हूं क्या? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया, या इसको बोलते हैं बेटा बीटा विलोपन। अभी मैं बताऊंगा इसको बीटा विलोपन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, विलोपन अभिक्रिया भी कई प्रकार की होती हैं, जैसे अल्फा विलोपन, बीटा विलोपन, गामा विलोपन। जब निकलने वाले दोनों समूह हैं भाई, विलोपन अभिक्रिया में कितने समूह बाहर निकलते हैं? तो जब निकलने वाले दोनों समूह एक ही कार्बन से बाहर निकलते हैं तो उसे अपन बोलते हैं अल्फा विलोपन या 1-1 विलोपन। अरे समझ गए क्या? कोई दिक्कत है क्या? जब निकलने वाले दोनों समूह पास पास वाले कार्बन से निकलते हैं तो उसे बोलते हैं बीटा विलोपन या 1-2 विलोपन। और जब निकलने वाले दोनों समूह एक तो निकलता है फर्स्ट कार्बन से और एक निकलता है थर्ड कार्बन से, तो उसको बोलते हैं गामा विलोपन या 1-3 विलोपन। हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा विलोपन है? बीटा विलोपन। और बीटा विलोपन भी कौन सा है? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। चलो बात करते हैं क्या होता है। देखिए वी हाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, एक तो पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसा कि मैं बता भी चुका हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं वी हाइड्रो हैलोजनीकरण
विहाइड्रो हैलोजनीकरण का अर्थ क्या भाई? HX का बाहर निकलना, एल्किल हैलाइड के अणु में से HX का बाहर निकलना। क्या कहा मैंने? एल्किल हैलाइड के अणु में से HX का बाहर निकलना या HX का बाहर निकलना क्या कहलाता? विहाइड्रो हैलोजनीकरण। अब दिक्कत ही है, अब आप दिमाग के लगाओ कि सर हमें विहाइड्रो हैलोजनीकरण करना किसका है? एल्किल हैलाइड का। किसका भाई? एल्किल हैलाइड का। तो सबसे पहले मैं एल्किल हैलाइड का एक प्यारा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। और बेटा एल्किल हैलाइड का सबसे प्यारा, सबसे दुलारा, सबसे न्यारा जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है? एथिल क्लोराइड। ये लो CH3 CH2 और ये मैंने क्या लिख दिया? Cl। इसको आप क्या बोलोगे? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, ठीक है। और मैं कौन सी अभिक्रिया करवा रहा हूं? सर आप विलोपन अभिक्रिया करवा रहे हो। सर आप विलोपन अभिक्रिया करवा रहे हो और वो भी कौन सी? विहाइड्रो हैलोजनीकरण। वो भी कौन सी? विहाइड्रो हैलोजनीकरण है। तो ये तो एथिल क्लोराइड यानी कि एल्किल हैलाइड का सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया। और मैं एल्किल हैलाइड की कौन सी अभिक्रिया पढ़ा रहा हूं आपको? विहाइड्रो हैलोजनीकरण। अब हम जानते हैं कि ये जो विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया है ये तो विलोपन अभिक्रिया का एग्जांपल है। और जो जितनी भी विलोपन अभिक्रियाएं होती हैं वो एल्कोहलिक KOH प्लस टेम्परेचर की उपस्थिति में होती हैं। यानी एल्कोहलिक KOH लिखने से ही आपका काम नहीं होगा। एल्कोहलिक KOH लिखने से ही आपका काम नहीं होगा, आपको प्लस में गर्म का निशान भी दिखाना पड़ेगा। यानी आज के बाद में याद कर लो कि जब जब एल्कोहलिक KOH प्लस हीट आएगा, जब जब एल्कोहलिक KOH, मैं लिख देता हूं नीचे, जब जब एल्कोहलिक, ये ALC का मतलब क्या? एल्कोहलिक। जब जब एल्कोहलिक KOH प्लस हीट आएगा, विहाइड्रो हैलोजनीकरण करवाएगा। यानी HX बाहर निकलेगा। ये बात याद कर लेना आप। क्या लिखा मैंने? जब जब एल्कोहलिक KOH प्लस हीट आएगा विहाइड्रो हैलोजनीकरण करवाएगा। तो ये कौन है? एल्किल हैलाइड है। तो जब आप किसी एल्किल हैलाइड के अणु को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म करोगे तो विलोपन अभिक्रिया होगी और वो भी कौन सी होगी? विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया। अब विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया में क्या होगा? आप जानते हो कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो अल्फा कार्बन, और अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या है? बीटा कार्बन। अब आपको कुछ नहीं करना है, अल्फा से तो अक्स हटाओ, ठीक है। और इसको मैं ऐसे लिख देता हूं CH2 और H, ठीक। अल्फा से तो अक्स हटाओ और बीटा से H हटाओ। इसका फंडा भी बता ही देता हूं मैं, इसका फंडा बता देता हूं विहाइड्रो हैलोजनीकरण अभिक्रिया का। क्या होगा? अल्फा से अक्स हटाओ, अरे बोलो, अल्फा से अक्स हटाओ, बीटा से H हटाओ, और बोलो, और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चिपकाओ। ये फंडा बार बार याद कराओ। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें आप याद कर लो
हमेशा वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH प्लस हीट की उपस्थिति में होती है, एल्कोहलिक KOH प्लस हीट की उपस्थिति में होती है। और जब भी वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करवाओ तो क्या करना है, अल्फा से X हटाओ, बीटा से H हटाओ और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। तो बताओ बाहर क्या निकलेगा, HCl, बाहर क्या निकलेगा भाई, HCl, और प्लस में क्या बन जाएगा भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो आपका प्रोडक्ट एल्किन और वो क्या बन जाएगी, एथेन। ये कौन सी अभिक्रिया भाई, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया है। इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं, इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं, ये शायद आपके याद हो गया होगा भाई, इनको मैं मिटा दूं, आप सिर्फ ये याद कर लो, अल्फा से X हटाओ, बीटा से H हटाओ, दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करवाना है? अरे बेटा, एरो के ऊपर एल्कोहलिक KOH प्लस हीट लिखा हुआ आएगा। जब जब एल्कोहलिक KOH प्लस हीट आएगा अपन तो वी हाइड्रोहेलोजनीकरण करवाएगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे आपने लिया एथिल क्लोराइड, मैं लेता हूं एन प्रोपिल क्लोराइड, जैसे मान लो मैंने लिख लिया CH3 CH2 और Cl, इसका नाम क्या है, एन प्रोपिल क्लोराइड, है तो एल्किल हैलाइड ही। अब इस एल्किल हैलाइड के अणु को मैं एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म कर रहा हूं। अरे मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूं बेटा, जब कभी भी तुम्हें एल्कोहलिक KOH प्लस हीट दिख जाए तुम्हारी दिमाग की बत्ती जल जाए। जब कभी भी तुम्हें एल्कोहलिक KOH प्लस हीट दिख जाए तुम्हारी दिमाग की बत्ती जल जाए और तुम्हें समझ में आ जाए कि यहां पर कौन सी अभिक्रिया करवानी है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया करवानी है। अरे कोई दिक्कत है क्या? तो वही काम करना है, ये अल्फा के बगल वाला बीटा, इस बीटा वाले H को थोड़ा साइड में कर लो, ये लो। तो क्या करना है, अल्फा से X हटाओ जाओ, बीटा से H हटाओ जाओ और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। और इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड क्यों आएगा? क्योंकि एक संयोजकता इस कार्बन की खाली, एक संयोजकता इस कार्बन की खाली, मैं भी खाली तू भी खाली, दोनों मिलके भर ले प्याली। तो क्या हो जाएगा भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस में क्या निकल जाएगा भाई, HCl। देखो HX तो बाहर निकल रहा है, देखो ना HX तो बाहर निकल रहा है, और HX का बाहर निकलना है तो क्या होता है, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। क्या हो जाएगा भाई, प्रोपीन। यानी जब कभी भी तुम्हें एल्किल हैलाइड को, मैं बता देता हूं ये यूज कब करनी है, ये अभिक्रिया आपको यूज कब करनी है, जब कभी भी एल्किल हैलाइड को, जब कभी भी एल्किल हैलाइड को एल्किन में चेंज करना हो तब तुम विलोपन अभिक्रिया वी हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया का यूज करो। अरे बेटा आगे क्या बात समझ में, कोई दिक्कत है क्या? तो ये हो गई बेटा आपकी विलोपन अभिक्रिया, कौन सी, वी हाइड्रोहेलोजनीकरण। अब आप इसमें लिखोगे कैसे, अब आप इसमें लिखोगे कैसे? मान लो एग्जाम में आ जाए कि वी हाइड्रोहेलोजनीकरण क्या होता है, HX का बाहर निकलना। आप ऐसे लिखोगे कि जब एल्किल हैलाइड के अणु को, सुनना, जब एल्किल हैलाइड के अणु को, मैं लिख के बता भी देता हूं, जब एल्किल हैलाइड के अणु को जब एल्किल हैलाइड के अणु को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गरम, समझ गए ना, गरम किया जाता है तो अल्फा कार्बन से हैलोजन व बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है और मुख्य उत्पाद एल्किन प्राप्त होती है। कैसे लिखोगे भाई, मैं लिख के बता रहा हूं आपको,
कि जब एल्किल हैलाइड के अणु को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो अल्फा कार्बन से हैलोजन व बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है और मुख्य उत्पाद एल्कीन प्राप्त होती है। चूंकि इस अभिक्रिया में कुल मिलाकर HX का अणु बाहर निकलता है, HX का अणु बाहर निकलता है। चूंकि इस अभिक्रिया में कुल मिलाकर HX का अणु बाहर निकलता है, इसीलिए इसे विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और बीटा विलोपन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से निकलता है। हाइड्रोजन यदि अल्फा कार्बन से निकले तो अल्फा विलोपन है, हाइड्रोजन यदि बीटा कार्बन से निकले तो बीटा विलोपन, और हाइड्रोजन यदि गामा कार्बन से निकले तो गामा विलोपन। अरे कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये हो गई विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया और उसके दो प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। अब इन एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं थी, इन एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो अल्फा और अल्फा के बगल वाला क्या बीटा। अभी तक मैंने जितने भी एल्किल हैलाइड काम में लिए हैं उनमें एक ही प्रकार का बीटा कार्बन है, लेकिन यदि किसी एल्किल हैलाइड में एक से ज्यादा प्रकार के बीटा कार्बन हो तो फिर उत्पाद भी एक से अधिक ही प्राप्त होंगे। और मुख्य उत्पाद के लिए सेतजेफ के नियम का उपयोग करते हैं। जैसे यानी अब अपना टॉपिक है सेतजेफ का नियम। किसका नियम भाई? सेतजेफ का नियम। अब हम देखेंगे कि सेतजेफ का नियम क्या होता है और कब यूज करना पड़ता है, क्या होता है और कब यूज करना पड़ता है। विलोपन अभिक्रिया के अंदर ही पढ़ते हैं सेतजेफ का नियम। सेतजेफ का नियम, ठीक। लेकिन सेतजेफ का नियम यूज तब करते हैं जब एल्किल हैलाइड में एक से अधिक प्रकार के बीटा कार्बन उपस्थित हों। जैसे एक स्टैंडर्ड, और आपको भी यही लेना, एक स्टैंडर्ड एल्किल हैलाइड का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं और वो है 2-क्लोरोब्यूटेन, क्या 2-ब्रोमो मान लो, 2-ब्रोमो लिख देता हूं, 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब एक बात बताओ रे, क्या 2-ब्रोमोब्यूटेन लिखना तो आता है क्या आपको? कैसे? 1 2 3 4 बाबा जी की नहीं रे, सुनना भाई, 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो ब्यूटेन का मतलब 1 2 3 4, 2-ब्रोमो तो 2 नंबर पर मान लो मैंने क्या लगा दिया Br। अब इसको कंप्लीट कर दो संजता, CH3 CH2 CH3, ठीक। ये एल्किल हैलाइड का अणु है। कौन है? 2-ब्रोमोब्यूटेन। दिमाग में सेट कर लो 2-ब्रोमोब्यूटेन, 10 बार बोलो 2-ब्रोमोब्यूटेन 2-ब्रोमोब्यूटेन, याद हो जाएगा 2-ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 2-ब्रोमोब्यूटेन को एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म कर रहा हूं, एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म कर रहा हूं। अब आपने कहा सर जैसे ही हमें यह दिख जाता है एल्कोहलिक KOH प्लस हीट, हमें पता चल गया यहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी? विहाइड्रोहैलोजनीकरण, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। चलो करवाते हैं। कैसे करवाओगे? कि सर हम तो ये जानते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो तो अल्फा कार्बन, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ता है वो तो अल्फा कार्बन। अब अल्फा के बगल वाला बीटा, अब ये अल्फा कार्बन है तो ये भी बीटा है, अगल वाला भी बीटा
बगल वाला भी बीटा। लेकिन क्या ये बीटा और ये बीटा सेम है क्या? नहीं, ये तो CH3 है, ये CH2 है। तो एक को नाम दे दो बीटा 1 और एक को नाम दे दो बीटा 2। और मैंने अभी अभी क्या बताया, एल्किल हैलाइड के अणु में जितने प्रकार के बीटा कार्बन होंगे उतने ही प्रकार के उत्पाद बनेंगे। समझ गए क्या? तो आप मुझे एक बात बताओ बेटा, आप मुझे एक बात बताओ, मैंने एग्जाम्पल क्या लिया है 2 ब्रोमोब्यूटेन, और मैं इसको एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में गर्म कर रहा हूं, तो आप समझ गए कि वी हाइड्रोहेलोजनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा, इसको मैंने बीटा 1, इसको बीटा 2। और सर अभी आपने बताया है कि एल्किल हैलाइड के अणु में जितने टाइप के बीटा कार्बन होंगे उतने टाइप के उत्पाद बनेंगे। तो बताओ कितने प्रकार के बीटा कार्बन है? 2 प्रकार के, बीटा 1 बीटा 2। तो जितने टाइप के बीटा कार्बन होंगे उतने उत्पाद बनेंगे। तो बताओ यहां पर प्रोडक्ट 1 बनेगा या 2 बनेगा? 1 बनेगा, 1 से ज्यादा? 1 से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट बनाएंगे बीटा 1 से और एक प्रोडक्ट बनाएंगे बीटा 2 से। तो पहले मैं बना रहा हूं बीटा 1 से, बीटा 1 से। ठीक है, बीटा 1 से। तो बीटा 1 से कैसे बनाओगे? तरीका वही है, अल्फा से अक्स हटाओ। अब मन में सोचो, अल्फा से अक्स हटाओ, यही है ना, अल्फा से अक्स हटाओ, बीटा से एच हटाओ, हटाओ बस हटाओ, अल्फा से अक्स हटाओ, बीटा से एच हटाओ और दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। तो एक उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम है 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन एक प्रोडक्ट तो ये बनने की संभावना है, प्लस इस अभिक्रिया को संतुलित करने मत लग जाना। ठीक है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो क्या बनेगा? 1 ब्यूटीन। एक प्रोडक्ट बनने की, एक उत्पाद बनने की क्या संभावना है कि 1 ब्यूटीन बन जाए। प्लस ये तो मैंने बनाया है बीटा 1 से, अब बनाऊंगा मैं बीटा 2 से, बीटा 2 से। अब बीटा 2 से भी सेम वही काम करना है, अल्फा से अक्स हटाओ, बीटा से एच हटाओ, अल्फा से अक्स हटाओ, बीटा से एच हटाओ, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाओ। इन दोनों कार्बन के बीच में तो डबल बॉन्ड आएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3। देखो, जब बीटा 1 से उत्पाद बनाओ तो बीटा 2 को भूल जाओ, उसकी तरफ ध्यान ही मत दो। जब बीटा 2 से उत्पाद बनाओ तो बीटा 1 को भूल जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो ये मैंने बनाया बीटा 1 से, तो अल्फा से एक्स हटाया, बीटा से एच हटाया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाया। प्लस अब मैं बना रहा हूं बीटा 2 से, अल्फा से एक्स हटाया, बीटा से एच हटाया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाया। तो क्या है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। ये आपका प्रोडक्ट बन गया 2 ब्यूटीन। जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाए तो इनमें एक तो होगा मेजर, यानी मुख्य उत्पाद होगा, एक होगा माइनर, यानी क्या होगा? अल्प उत्पाद होगा। नहीं, एक प्रोडक्ट तो ऐसा होगा जो ज्यादा मात्रा में बनेगा और एक प्रोडक्ट ऐसा होगा जो कम मात्रा में बनेगा। जब कभी भी विलोपन अभिक्रिया में, जब कभी भी विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक, क्योंकि आपको पता है विलोपन अभिक्रिया में प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है? एल्कीन। ये बात दिमाग में सेट कर लो आप। विलोपन अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन। और जब कभी भी विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बनने की संभावना हो, या जब कभी भी विलोपन अभिक्रिया में एक से अधिक एल्कीन बने, तो मुख्य उत्पाद के लिए, तो मुख्य उत्पाद के चयन के लिए
तो मुख्य उत्पाद के चयन के लिए सेतजेफ के नियम का उपयोग करते हैं। अब सेतजेफ का नियम क्या होता है वो देखो। इस नियम के अनुसार वह एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी। ये सेतजेफ ने बताया। देखिए वैसे तो पूरा अध्ययन रिएक्शन का तब होता है जब अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़े। अब इसके मैकेनिज्म सिलेबस में है नहीं, इसलिए बता नहीं रहा आपको, वैसे बोर्ड के लेवल पर ही समझा रहा हूं ये टॉपिक। तो इस नियम के अनुसार वह एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी, जिसमें द्विबंधित कार्बन से, ठीक है ना, ये द्विबंधित कार्बन, ये द्विबंधित कार्बन, ये द्विबंधित कार्बन, ये द्विबंधित कार्बन, जिसमें द्विबंधित कार्बन से अधिक प्रतिस्थापी या एल्किल समूह जुड़े हों। यही सेतजेफ का नियम है। अब बताओ सेतजेफ का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार वह एल्किन ज्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें डबल बॉन्ड वाले कार्बन से ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े। तो इसमें डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है ना, क्या इस कार्बन से कोई प्रतिस्थापी जुड़ा है क्या? नहीं। एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है ना, क्या इस द्विबंधित कार्बन से प्रतिस्थापी जुड़ा है? कौन जुड़ा है? एथिल। तो इसमें द्विबंधित कार्बन से जुड़े प्रतिस्थापी की संख्या 1 है। इसमें देखो ये द्विबंधित कार्बन है ना, तो एक प्रतिस्थापित ये रहा, एक द्विबंधित कार्बन ये है ना, एक प्रतिस्थापी ये रहा। तो सेतजेफ के नियम के अनुसार ये तो होगा माइनर प्रोडक्ट, अल्प उत्पाद, और ये बनता है लगभग 19%। और सेतजेफ के नियम के अनुसार ये होगा मेजर प्रोडक्ट, यानी कि मुख्य उत्पाद, और ये बनता है ऑलमोस्ट 81%। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। यही बेटा सेतजेफ का नियम है, याद कर लेना। बोर्ड के लिए सेतजेफ का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा कि सेतजेफ का कथन लिखिए और सेतजेफ के नियम को प्रदर्शित करने वाली एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो क्या सेतजेफ का नियम याद हो गया क्या? क्या भाई सेतजेफ का नियम? सेतजेफ के नियम के अनुसार वह एल्किन ज्यादा मात्रा में बनती है जिसमें द्विबंधित कार्बन से ज्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हों। इसमें द्विबंधित कार्बन से देखो, इधर तो कोई प्रतिस्थापी नहीं, इधर एक ही है, ये एक ही प्रतिस्थापी है, और इसमें द्विबंधित कार्बन से 2 प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं। ये तो सेतजेफ का नियम। एक मैं आपको फंडा बता दूं कि डायरेक्ट आपको पता चल जाए कि ये मुख्य उत्पाद या अल्प उत्पाद है। हर एग्जाम्पल पर वो मेरा वाला फंडा लागू नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट पर लग भी जाएगा। आपको एक फंडा बता दो मुख्य उत्पाद के लिए, ऐसे याद कर लो कि जो सममित एल्किन होगी ना, जिसमें ज्यादा सिमेट्री होगी, सममित एल्किन मेजर प्रोडक्ट होगी, मुख्य उत्पाद होगी। सममित एल्किन मुख्य उत्पाद होगी। अब देखो बताओ ये एल्किन सममित है कि असममित? डबल बॉन्ड को काट लो। जैसे ही आपने डबल बॉन्ड को काटा तो क्या इसके दोनों भाग बराबर बने क्या? नहीं बने। तो ये तो असममित एल्किन है। इसको काटो डबल बॉन्ड को। जैसे ही आपने इस डबल बॉन्ड को काटा तो इसके 2 बराबर भाग बन गए, यानी ये क्या? सममित एल्किन। और मैं तो ये कहता हूं, मैं तो कभी मार्कोनी को कंपटीशन एग्जाम के लिए बता रहा हूं, कंपटीशन एग्जाम में जब भी पूछे मुख्य उत्पाद कौन सा, तो आप काट के देख लिया करो जिसमें ज्यादा सिमेट्री। अब इसमें तो देखो पूरी की पूरी सिमेट्री सममिति आ रही है, जिसमें ज्यादा सिमेट्री होगी ना वो क्या होगी? मुख्य एल्किन। तो ये हो गई बेटा आपकी विलोपन अभिक्रिया। ये आपकी कौन सी होगी? विलोपन अभिक्रिया हो गई। अरे आगे क्या बात समझ में?
कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 1% भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये हो गया एल्किल हैलाइड का दूसरा रासायनिक गुणधर्म। अरे बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेतजेब का नियम याद कर लेना भाई। सेतजेब के नियम के अनुसार वह एल्किन ज़्यादा मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंधित कार्बन से ज़्यादा प्रतिस्थापी जुड़े हों। चलो भाई, ये था दूसरा रासायनिक गुणधर्म, बस इतना ही था। अब स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा रासायनिक गुणधर्म। अब स्टार्ट कर रहे हैं तीसरा रासायनिक गुणधर्म। भाई रासायनिक गुणधर्म में हम ये तो पढ़ते हैं कि भाई जिसके रासायनिक गुणधर्म पढ़े वो किनके साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है। तो तीसरा रासायनिक गुणधर्म है धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया किसकी भाई? एल्किल हैलाइड की। ठीक, तो देखिए एल्किल हैलाइड की हम कौन कौन सी धातुओं के साथ रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए भाई जो बातें बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। एक तो हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। एक तो ये पढ़ेंगे। ठीक, एक हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक, और एक हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया। और एक हम पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। और इसमें ये जो तीनों रिएक्शन है नीचे वाले, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कुछ भी नहीं, हमें यही चेक करना है कि भाई हमारा टॉपिक क्या है। हम क्या पढ़ रहे हैं? धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसकी? एल्किल हैलाइड की। कि भाई एल्किल हैलाइड कौन सी धातु के साथ रिएक्शन करके और क्या बनाएगा, यही तो चेक करना है। तो वॉइस तो चेक कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं एल्किल हैलाइड की लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक है ना, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए भाई, सुनिएगा। तो देखिए बेटा, ये क्या भाई? धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो धातुओं के साथ कितनी अभिक्रिया है? 4। ये तो चारों अभिक्रिया है ना, अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है ना, थैंक यू वेरी